नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों। जैसा कि आप सभी को अभी तक ये खबर प्राप्त हो गई होगी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, जो 31 मई को आपका होना था, उसकी डेट अब संशोधित होके 4 अक्टूबर 2020 हो चुकी है। आज से यदि देखा जाए तो आपको लगभग इसमें 4 महीनों का समय मिल रहा है। आपके पास 4 माह और हैं तैयारी करने के लिए। यूपीएससी के एग्जाम एक संघर्ष का एग्जाम है, एक तपस्या का एग्जाम है। आपका चरित्र का आपको वहां पे परिचय देना होता है। लेकिन 2020 में जितने भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनको अपने चरित्र का परिचय, अपनी तपस्या को काफी समय पहले से ही देना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार की बीच में स्पष्टता नहीं थी कि एग्जाम कब होगा भी या नहीं, अगले साल होगा, अगले साल और इस साल की मिला के 2021 में इकट्ठी वैकेंसी आएंगी। तो इस माहौल में एक सीरियस अभ्यर्थी, एक गंभीर अभ्यर्थी को काफी तकलीफ हो जाती है। वो पूरा अपना एक सिलेबस और अपना एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, अपना पूरा एक स्केड्यूल डिसाइड कर लेते हैं, जिसके आधार पर वे चलते हैं। और फिर इस प्रकार की कभी आकस्मिक स्थिति यदि आ जाए तो हमें उसमें काफी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यूपीएससी जो पद है, जिस पद पे आप सिलेक्ट होंगे, उसमें आपको बड़ा चीजों को फ्लेक्सिबल लेके चलना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी को, आपको अपने कैरेक्टर को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, लचीला बनाना होगा। आप कठोर नहीं हो सकते। किसी भी परिवर्तन के लिए गुंजाइश ही ना हो, ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो यह परिचय आपको परीक्षा में देना था और परीक्षा के बाद आपका जो सिलेक्शन होना था उसके बाद देना था। लेकिन 2020 के अभ्यर्थियों को यह शुरुआत से ही देना पड़ रहा है। लेकिन हमें किसी भी प्रकार से इसमें डिमोटिवेट, हताश होने की जरूरत नहीं है। देश, पूरा विश्व एक इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है। यूपीएससी अपने टाइम टेबल पे ही हमेशा चला है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है तो हमें भी उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार आप यदि किसी जिले के डीएम या अधिकारी बनते तो तब भी आपको इन्हीं प्रकार की समस्याओं का सामना तब भी करना पड़ता। तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। यूपीएससी चुनौतियों का एग्जाम है। एक चुनौती आई, इसको भी हमें पार करना है। अब आपको एक नई दिशा से और एक नई तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। जहां तक मेरी समझ है, आपका जो मुख्य परीक्षा का इसमें एग्जाम है वो आपका जनवरी के माह में होगा। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम समय मान सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में मिला है। लेकिन जिस भी तरह की आपकी तैयारी है, अलग अलग व्यक्ति के ऊपर अलग अलग रूप से लागू होगा। कोई अगर ऑप्शनल का अच्छी तरीके से पहले पढ़ चुका है, कोई भी सब्जेक्ट आपका वैकल्पिक विषय का हो, वो रिवीजन कर सकता है। लेकिन किसी ने ऑप्शनल ही नहीं पढ़ा है तो अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रणनीति होंगी। आप अपनी रणनीति को, आप अपने तरीके को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़िए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अलग अलग जो संभावनाएं बनती हैं अभ्यर्थियों के लिए, किसी ने ऑप्शनल नहीं पढ़ा है तो वो क्या करे, किसी ने पढ़ लिया है तो वो क्या करे, उसके लिए आपके लिए एक वीडियो लाऊं। आपकी तैयारी में एक सकारात्मक मेरी तरफ से योगदान देने के लिए भारतीय इतिहास मेरा विषय रहा है। उस संदर्भ में 6 जून से मैं एक स्पेशल क्लास की सीरीज चालू कर रहा हूं। यह सीरीज पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें 7 क्लासें, प्रीलिम्स इसमें कवर होगा, मेंस इसमें कवर होगा। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इसमें कवर करा रहा हूं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इंडियन हिस्ट्री के पूरे पार्ट को यदि कवर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके आप उन सत्रों के साथ जरूर जुड़े। आपको बहुत फायदा मिलेगा, इतनी बात मैं आपको बता दूं। और आप सभी को मेरा यही संदेश है कि एक अलग ही ऊर्जा के साथ अब हमें तैयारी करनी है। अपने आप को किसी भी प्रकार से हताश और निराश नहीं होने देना है। यूपीएससी एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया का अभी से हमें हिस्सा बनना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है।
बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।